नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। देखते हैं आपके पार्टनर की कल रात क्या एनर्जी थी, क्या कुछ वो सोच रहे थे, क्या कुछ चल रहा था उनके दिल दिमाग में आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिएगा मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की क्या एनर्जी थी कल रात। गाइस, आपको फोकस करना है अपने पार्टनर के ऊपर, इस फ्लेम के ऊपर। देखते हैं क्या एनर्जी हमें यहाँ पर मिलती है। आई होप अभी तक आपने लाइक कर दिया होगा। आपका एक लाइक मतलब बहुत बहुत जरूरी है। कर दिया करो, कर दिया करो, ठीक है। कंजूसी नहीं करनी है बिल्कुल भी। कमेंट भी करना है, लाइक भी करना है। यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड जरूर सेंड करना है। देखते हैं आपके पार्टनर कल रात किस एनर्जी में थे। सबसे पहले ही यहाँ पर कुछ एनर्जी, तो ये रिश्ता जैसे कि रुक सा गया था, कुछ चीजें आगे नहीं बढ़ रही थी और आपके पर्सन कल रात इस बारे में सोच रही थी कि क्या करे कि इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए। ओके, जो एनर्जी यहाँ पर आई है, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी बातें थी जो आपके पार्टनर समझना चाहते हैं। आपने इस इंसान को ब्लॉक कर दिया हो या आपने ऐसी एक बाउंड्री सेट कर दी हो। कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि ये जो इंसान है, नंबर 7 की एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है। ओके गाइस, मुझे यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर कल रात सोच रहे कि इस रिश्ते को कैसे आगे लेकर जाए। ओके, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कुछ ऐसी बातें हैं जो हिडन है, जो छुपी हुई है। मे बी आपके पार्टनर को लगता है कि आप कुछ हाइड कर रहे हो, या ये आपकी एनर्जी हो सकती है। तो आपके पार्टनर हमेशा सोचते हैं कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो आपसे कुछ बातें छुपाते हैं, जबकि वो उनको लगता है कि वो तो कुछ छुपाते नहीं है आपसे। उनको लगता है वो तो हर बात आपसे शेयर करते हैं, लेकिन फिर भी आपको ऐसा क्यों लगता है कि हर वक्त ये इंसान बातें छुपाता है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए हो सकता है किसी दोस्त, कोई दोस्त हो सकता है, या आपकी कोई फ्रेंड हो सकती है, या कुछ तो ऐसा है जो या तो दोनों का एक फ्रेंड हो सकता है जिसने हो सकता है इस रिश्ते में कुछ गलत फहमियां क्रिएट की, इस इंसान को कुछ और बताया, आपको कुछ और बताया। अगर ऐसा कुछ है, अगर इस रिश्ते में कोई और था जो आप दोनों को मिसगाइड कर रहा था, या कुछ चीजें ऐसी थी जो वो आप दोनों से छुपा रहा था, कुछ तो ऐसी एनर्जी है। कोई तो इस रिश्ते में ऐसा इंसान रहा होगा जिसने इस रिश्ते में मे बी आप दोनों को करीब नहीं आने दिया, या हो सकता है कि इस रिश्ते में इतना ज्यादा उसने गंद फैलाई, इतना ज्यादा परेशान करके रख दिया आप दोनों को भी, एक दूसरे के खिलाफ भड़का के। ऐसा भी हो सकता है किसी ने जैसे कि तबाही फैलाई है इस रिश्ते में। आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं कल रात ना ऐसे एनर्जी आ रही है कि कोई और था, शायद कि कोई और था जैसे कि आप दोनों को अलग करने की कोशिश कर रहा था। कुछ तो ऐसी एनर्जी है, या कोई बुरी शक्ति, या कोई बुरी नजर जो आप दोनों का भला नहीं चाहती है। बुरी नजर से बचना है आपको। बुरी नजर, इस रिश्ते को जैसे कि किसी की नजर लगी है। कुछ बातें ऐसी है जो आपके पार्टनर कल रात सोच रहे थे, कि कुछ बातें ऐसी जो खत्म होने का नाम नहीं लेती। मतलब झगड़े हो सकते हैं, बार बार झगड़े हो रहे हो आप दोनों के बीच में। आपके पार्टनर कोशिश करते इस रिश्ते को आगे लेकर जाने की, और वो जब भी आपसे बात करने की कोशिश करते तो आप दोनों में झगड़े हो जाते हैं। इस इंसान का ईगो बीच में आ जाता है। ये सबसे बड़ी यहाँ पर प्रॉब्लम दिखाई दे रही है मुझे, कि इस इंसान के अंदर ईगो है, और इस इंसान का ईगो बहुत ज्यादा इस रिश्ते पर बहुत ज्यादा, क्या बोलते हैं उसको, कि प्रभाव डाल रहा है। इस इंसान का ईगो बहुत ज्यादा इस रिश्ते में आप दोनों को एक दूसरे से दूर लेकर जा रहा है। देखो, पहले से इस रिश्ते पर बुरी नजर है, पहले से दूसरे लोग नहीं चाहते कि आप दोनों का रिश्ता बना रहे, और ऊपर से इस इंसान का ईगो। दूर से बहुत देख रहे थे, ऑनलाइन बहुत वॉच कर रहे थे आपको ना ये इंसान समझने की कोशिश भी करता है। और मुझे यहाँ पे ऐसी भी एनर्जी है कि देखो, आपके पार्टनर कुछ ऐसी बातें हैं जो कंप्लीट करना चाहते हैं, कुछ अधूरी बातें भी यहाँ पर हो सकती है गाइस। ओके, और मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर हो सकता है कि इनको गाने का शौक हो सकता है कि आपके पार्टनर गुनगुनाते बहुत अच्छा है। कुछ तो ऐसी एनर्जी है, या तो कल रात वो कुछ गाने सुन रहे थे आपकी यादों में, आपके फेवरेट सॉन्ग सुन रहे थे, या वो कुछ गाने गुनगुना रहे थे। कुछ तो ऐसा है जो इंसान अपने आप को खुश करने के लिए कुछ गुनगुना रहा था। देखो, या तो आपके पार्टनर अब समझ रहे हैं कि उनको इस रिश्ते में ये जो ईगो है इसको साइड में रखना जरूरी है। फ्लेक्सिबल नहीं है आपके पर्सन, बिल्कुल झुकते ही नहीं है, और इस इंसान का ईगो, इस इंसान का घमंड बहुत ज्यादा इस इंसान को ही परेशान कर रहा है। मे बी एक दिन इस इंसान का जो ईगो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है।
कुछ ऐसे भी एनर्जी यहाँ पर है कि इंसान झुकना नहीं चाहता है। देखो गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन के फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। मे बी ऐसा भी हो सकता है कि इंसान, अगर आपने इस इंसान को ब्लॉक कर दिया है तो किसी और के फ़ोन से आपको कॉल करे, मैसेज करे या आपको वॉच करे। ऐसा भी बार बार हुआ है या आने वाले समय में ये हो सकता है, या कल रात हो सकता है कि आपके पार्टनर, अगर आपने इस इंसान को ब्लॉक करके रखा है तो किसी और के फ़ोन से वो आपको देखे जा रहे थे ऑनलाइन। ऐसा भी हो सकता है गाइस। और एक जैसे कि हाइड करता है इंसान, मतलब इस इंसान का जो असली स्वभाव है, हो सकता है कि आपको अब तक समझ में ना आया हो, या हो सकता है कि आपको इस बात का बड़ा दुख है कि जो इंसान है वो दिखाता नहीं है, और जो दिखाता है वो कभी था ही नहीं। कोई ऐसा दर्द हो सकता है, या तो आपके सीने में ये तकलीफ हो सकती है या तो आपके पार्टनर के। यहाँ पर फिश बनी है, देखो इमोशंस है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपके पार्टनर के दिल में बहुत ज़्यादा प्यार है आपके लिए। नंबर 8 की एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है गाइज। नंबर 3 की एनर्जी है, गाइडेंस लेना चाहते हैं आपके पर्सन। मे बी इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि हमेशा आप इस इंसान के बहुत ज़्यादा एक वेलविशर थे। आपने इस इंसान को हमेशा चाहा है कि इंसान ग्रो करे, ये इंसान आगे बढ़े। ऐसा भी कुछ लोगों के साथ रेजोनेट होगा। परेशान थे, दुखी थे, अकेलापन बहुत फील कर रहे थे, दूरियां मिटाना चाहते हैं आपके पार्टनर। इमेजिन बहुत कर रहे थे कल रात आपको, सपने तो देख ही रहे थे आपके, लेकिन जैसे कि आप उनके पास हो, जैसे कि आप उनके करीब हो। देखो गाइस, ये इंसान जब आपको फील करता है, जब आपको इमेजिन करता है, तो एक इस इंसान के चेहरे पर अपने आप एक स्माइल आ जाती है। अपने आप इस इंसान को ऐसा फील होने लगता है जैसे आप उनके पास हो, और वो सारे दुख जैसे कि भूल जाता है। उसके जिंदगी में भी दुख हो सकते हैं, हर किसी के लाइफ में कोई ना कोई दुख है, हर किसी के लाइफ में। तो इस इंसान के लाइफ में जो भी दुख है, इस इंसान को जैसे कि उन दुखों से जैसे मुक्ति मिल जाती है, जैसे वो आपके बारे में सोचते हैं। इस इंसान को ऐसा फील होता है कि जब आप उनके साथ होते तो दुनिया का कोई दुख, कोई तकलीफ उस इंसान को जैसे छू नहीं सकती। ओके, मुझे यहाँ पर ऐसे भी एनर्जी आ रही है कि हो सकता है आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा आपने बहुत खुशियाँ दी है, या हमेशा इस इंसान को निगेटिविटी से आपने बाहर निकाला है, या हो सकता है इंसान कभी डिप्रेस रहा है तो आपने हमेशा कोशिश की इस इंसान को खुश रखने की। मतलब आपने इस इंसान के ऊपर बहुत ज़्यादा एफर्ट डाले हैं। और कल रात आपके पर्सन को कहीं ना कहीं ये बात समझ में आ रही थी कि उसने तो आपके लिए उतना कुछ नहीं किया जितना आपने उस इंसान के लिए किया है। डेफिनेटली आपने इस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट डाले हैं, पास्ट में बहुत कुछ किया है जो ये इंसान कभी भी आपके लिए नहीं कर सकता, अगले जन्म में भी नहीं कर सकता। इतना कुछ आपने इस इंसान के लिए करके रखा है। आपके पार्टनर को ये भी समझ में आ रहा था कि आपने इतना ज़्यादा प्यार किया उस इंसान के साथ, लेकिन उसने हमेशा आपसे बातें छुपाई, और ये जो बातें छुपाई इस इंसान ने, उसी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे थे। इस रिश्ते में आपके पर्सन आगे बढ़ना चाहते हैं। अब उनको ऐसा भी फील हो रहा है कि अब और कुछ नहीं पता, अब उसको इस रिश्ते में आगे बढ़ना है, चाहे जो हो जाए, चाहे जो भी ऑब्स्टिकल्स हो या चाहे जो भी प्रॉब्लम हो, इस इंसान को इस रिश्ते में आगे बढ़ना है। ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं आपके पार्टनर, तो एक डिवाइन टाइम का जैसे कि इंतजार कर रहे हैं। मे बी वो आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन एक तरफ ऐसा उनके मन में बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं कि क्या आप उस परिस्थिति में हो कि आप उनकी बातों को सुनोगे। अगर इस इंसान ने आपसे कुछ बातें हाइड रखी है, कुछ बातें छुपाई है, तो इस इंसान को एक डर लगता है, आपसे बात करने से डर लगता है। मे बी आपने अगर फ़ोन भी किया होगा तो इंसान आपका फ़ोन उठाता नहीं है, या किसी और के पास फ़ोन दे देता है, किसी दोस्त के पास फ़ोन दे देता है कि वो आपसे बात नहीं करना चाहता। कुछ तो ऐसी एनर्जी है कि वो डरता है आपसे बात करने से, और जब तक ये इंसान बात नहीं करेगा बातें क्लियर तो होगी नहीं। तो बात करना तो ज़रूरी है, लेकिन ये इंसान आपसे बात नहीं करता है। और हो सकता है कि इस रिश्ते में जो झगड़े हुए हैं ना, आपके पार्टनर को लगता है कि वो किसी और की वजह से हुए हैं। आपके पार्टनर को लगता है कि इतने ज़्यादा झगड़े जो हो रहे थे, आप दोनों क्यों झगड़ेंगे, इतना ज़्यादा जो प्यार आप दोनों एक दूसरे से करते हो। हाँ, ये तो है कि इस इंसान के अंदर ईगो है, इसकी ईगो की वजह से भी प्रॉब्लम क्रिएट हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इंसान भी जानता है कि कहीं किसी और की वजह से ही आप दोनों के बीच में झगड़े ज़्यादा हुए हैं, या गलतफहमियां ज़्यादा क्रिएट हुई हैं, या आप दूसरों की बातों में आ रहे थे पास्ट में, या ये इंसान दूसरों की बातों में आ रहा था। कुछ तो ऐसी एनर्जी है कि दूसरों की बातों में आकर इस रिश्ते में ज़्यादा झगड़े हुए हैं। अब हम टैरो से जानते हैं। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है, फटाफट आपको लाइक करना है। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत बहुत ज़रूरी है गाइस। ओके,
देखते हैं क्या एनर्जी हमें यहाँ पर मिलती है। यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड ज़रूर सेंड करना है आपको। देखते हैं कल रात आपके पर्सन किस एनर्जी में थे, क्या चल रहा था इस इंसान के दिल दिमाग में आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। ओके, फोकस करना है आपको अपने पार्टनर के ऊपर। देखते हैं क्या एनर्जी हमें यहाँ पर मिलती है। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन जिस तरह से यहाँ पर एनर्जी आई है, गाइस आपके पर्सन ना बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जी में भी थे। मे बी कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं कि इस इंसान को जो बैलेंस करना चाहिए था, ठीक है, इस रिश्ते में जो अब तक बैलेंस हो जाना चाहिए था या जो जस्टिस हो जाना चाहिए था, वो हुआ नहीं है। देखो, बातें बहुत कुछ रियलाइज कर रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर इस कदर परेशान हैं, इनके दिमाग में इतने ज़्यादा थॉट्स चल रहे थे कल रात, वो इतने ज़्यादा परेशान हो रहे थे कि कुछ बातें ऐसी भी थी जी कि जो इस इंसान को बहुत ज़्यादा हैंग कर रही थी, जो बहुत ज़्यादा इस इंसान को स्टक कर रही थी। नंबर 9, नंबर 10, नंबर 6 खास हो सकता है आपके लिए, ठीक है। और जो एनर्जी यहाँ पर आई है, आपके पर्सन को मे बी इस इंसान को ऐसा लगता है कि इस इंसान ने जो आपसे बातें छुपाई हैं, जो बातें आपसे हाइड रखी है, मे बी इस इंसान ने, अब हो सकता है कि किसी के लिए कुछ ऐसा धोखा दिया है, कुछ ऐसी बातें छुपाई है जो आपके लिए बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है। अगर ऐसा रहा है तो इसको ज़रूरी हो गया है इस रिश्ते में बैलेंस करना, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन इस रिश्ते की नई शुरुआत करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, वो एक ब्यूटीफुल, एक ब्राइट फ्यूचर चाहते हैं आपके साथ। अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा फील हो रहा था और वो इस रिश्ते में जो एक न्यू बिगनिंग जो चाहते, इतने सारे नहीं चाहिए में, आपके पार्टनर इस रिश्ते में न्यू बिगनिंग चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं। अचानक उछल कर देखो ये कार्ड कैसे आ गए। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा हाइड बहुत करते हैं, बहुत बातें छुपाते हैं। हाँ, प्रेस्टिज की एनर्जी है यहाँ पर। देखो, एक तरफ तो इस इंसान को ऐसा लगता है कि ये रिश्ता बहुत स्पिरिचुअली है, जैसे कि भगवान ने आप दोनों की जोड़ी बनाई है। इस इंसान को बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, जो ये इंसान बैलेंस नहीं करता है। इस इंसान को अपने बैलेंस के ऊपर फोकस करना चाहिए। यहाँ पर कोई साइकिक रीडर हो सकते हैं, कोई टैरो रीडर हो सकते हैं जो रीडिंग देख रहे हो। ओके, मुझे ऐसा लगता है कुछ हाइड है अभी भी बातें, कुछ छुपी है सच्चाई। मे बी ज़रूरी है उस सच्चाई का बाहर आना। कुछ ऐसी बातें हैं जो बहुत ज़्यादा इस इंसान को परेशान करती है। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी के बीच में आपका पार्टनर है, या कुछ तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है, कभी कभी बहुत पॉजिटिव हो जाता है, खुद को बैलेंस नहीं कर पा रहा है आपका पर्सन। नंबर 2 खास हो सकता है आपके लिए। और इतने सारे नहीं चाहिए हमें। कौन मिसगाइड करने की कोशिश कर रहा है, कौन सी बुरी शक्ति है वो। ओके, देखो गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो एनर्जी है रिवर्स में है। देखो, डेफिनेटली आपके पर्सन अब ये स्टक एनर्जी जो है वो उसमें से बाहर निकलना चाहते हैं। अब वो ऐसे स्टक एनर्जी में नहीं रहना चाहते। अब आपके पर्सन को एक बात समझ में आ चुकी है कि वो जब तक स्टक रहेंगे, जब तक वो आपको समझ नहीं पाएंगे, वो इस रिश्ते में कैसे आगे बढ़ेंगे। नंबर 12, नंबर 21 खास हो सकता है आपके लिए। मिरर नंबर है 12 और 21। हो सकता है आप दोनों एक दूसरे को मिरर करना शुरू कर देते हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी है कि आपके पार्टनर और आप में भी सेम जिद्दी हो। एक बात तो है कि आपके पर्सन आपको पाना चाहते हैं, अट्रैक्शन फील कर रहे थे, आपकी तरफ आने की चाहत, आपकी ब्यूटी इस इंसान के ऊपर बहुत असर कर रही थी। मे बी आपके कोई फोटोज देख रहे थे, जिस तरह से आप दिखते हो, जिस तरह से आप बात करते हो, हर बार इस इंसान को बहुत ज़्यादा पसंद है। और मे बी आपके ज़िद्दीपन से कहीं ना कहीं इंसान भी हारा हुआ सा फील करता है। मे बी आपके पार्टनर बहुत ज़िद्दी है या तो आप बहुत ज़िद्दी हो, कोई एक बहुत ज़िद्दी है इस रिश्ते में और उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं। कोई एक दूसरे की बात नहीं मानता है। आपके पर्सन एक ब्राइट फ्यूचर चाहते हैं इस रिश्ते में, जस्टिस चाहते हैं, इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं और वो ये बात मानते हैं, वो इस बात को जानते हैं कि उनकी सारी खुशियाँ, उनका सारा हैप्पीनेस आपसे ही जुड़ा है। ओके, और क्या है देखते हैं। आपकी एनर्जी देख लेते हैं ना, ठीक है। कल रात आप किस एनर्जी में थे, क्या सोच रहे थे आप इस इंसान को लेकर, देखते हैं।
यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिएगा मेरे जो व्यूअर्स है कल रात क्या सोच रहे थे वो अपने पार्टनर को लेकर। फोकस करना है आपको। देखते हैं आप कल रात की इस एनर्जी में थे, क्या चल रहा था आपके दिल दिमाग में। देखते हैं यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिएगा। ओके, तो ये रही आपकी एनर्जी। ओके, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो लीवो राशि हो सकती है आप लोगों की, और आपको कल रात मतलब ऐसा फील हो रहा था कि अब आप हिम्मत हार रहे हो, अब आप और इंतजार नहीं कर सकते। मे बी कुछ लोग तो थक चुके हो इस इंसान का इंतजार कर करके, और आपको ऐसा फील हो रहा था कल रात कि अब बहुत हो गया, अब कितना इंतजार करना है, कितनी हिम्मत, कहीं ना कहीं हिम्मत हार रहे हो आप। ऐसे कुछ फीलिंग मुझे कल रात आपके अंदर दिखाई दे रही है। या कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप इस इंसान को ब्लेम कर रहे थे कि इसके अंदर ना हिम्मत ही नहीं है, इसके अंदर ना स्ट्रेंथ ही नहीं है, ये क्या स्टैंड लेगा, ये क्या अपने घर वालों से बात करेगा, इसके अंदर तो हिम्मत ही नहीं है। ऐसा कुछ आप ब्लेम कर रहे थे अपने पार्टनर को। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप हिम्मत से लड़ जाओ तो इस रिश्ते में आपकी जीत होगी, ये कहीं ना कहीं आपको पता है। मे बी कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि आपको एक्शन लेना चाहिए लेकिन आप लेते नहीं हो, ठीक है, आप हिम्मत ही नहीं करते हो एक्शन लेने के लिए। तो आपको एक्शन लेना चाहिए, कहीं ना कहीं ऐसा आपके मन में आ रहा था कि अगर ये इंसान कॉल नहीं करता तो फिर आपको कर देना चाहिए कॉल, अगर ये इंसान मैसेज नहीं करता तो आपको कर देना चाहिए मैसेज। बातों को क्लियर करना जरूरी है, आगे बढ़ना जरूरी है। ऐसी बातें आपके दिमाग में चलती तो है लेकिन आप एक्शन नहीं लेते हो। कुछ तो कॉन्फिडेंस की कमी, ऐसा भी हो सकता है कि आपको लगता है कि इस इंसान ने कभी आपको समझा ही नहीं। ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। नंबर 8 आपकी बर्थडे हो सकती है, खास हो सकता है नंबर 8 आपके लिए। और कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोग यहाँ पर ऐसे भी हो सकते हैं कि ये कोई कार्मिक हो सकता है आपका, इस वजह से आपको इतनी ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही है। ऐसा भी कुछ लोगों के साथ रेजोनेट होगा। ये रही आपकी एनर्जी। ओके गाइज, मुझे ऐसा लगता है कि कल रात आप इस इंसान के लिए बहुत स्पिरिचुअली फील कर रहे थे। आप एक 3D लेवल से ऊपर, ठीक है, इस भौतिक दुनिया से ऊपर है आपका रिश्ता। आपने जिस तरह से इस इंसान को चाहा है, जो आपकी फीलिंग्स है, 3D लेवल से ऊपर 5D में आप इस इंसान को फील करते हो। 3D लेवल में भले आप इस इंसान को कभी ना मिले हो लेकिन 5D में आप इस इंसान से हमेशा मिलते आए हो। ये रिश्ता इतना ज़्यादा स्पिरिचुअल है आपके लिए, इतना ज़रूरी है, इतना इम्पॉर्टेंट है ये इंसान आपके लिए। और आपकी भी एनर्जी, जिस तरह से आपके पार्टनर कल रात खुद को बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, जैसे मैंने पहले ही बोला था कि आप मिरर करते हो एक दूसरे को, तो सेम एनर्जी आपकी भी है कि आप भी कल रात खुद को बैलेंस नहीं कर पा रहे थे और आपको भी अपने बैलेंस के ऊपर, अपने संतुलन के ऊपर फोकस करने की आवश्यकता है। आपको खुद को बैलेंस करने की आवश्यकता है। ओके, मुझे यहाँ पर ऐसे भी लग रहा है कि आप या तो बहुत ज़्यादा इंट्यूशन आपका काम कर रहा था या बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। नंबर 2 खास हो सकता है आपके लिए, आप बहुत इमोशनल हो रहे थे ना कल रात, इमोशंस हाई हो रहे थे आपके। कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोग यहाँ पर ऐसे भी हो सकता है कि कल रात आप बहुत देर तक जागते हो, बहुत देर तक जागे हो आप, ऐसा भी यहाँ पर एनर्जी आ रही है। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से यहाँ पर एनर्जी आई है गाइज, खुद को अटका हुआ सा आप फील कर रहे थे। आप इस इंसान के कॉल मैसेज का इंतजार कर रहे हो, और मे भी कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लगता है कि आपको खुद कॉल मैसेज करना चाहिए लेकिन आप खुद को स्टक सा फील करते हो। आपको ऐसा लगता है कि आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, आप इस इंसान को कॉल करोगे तो ये इंसान शायद आपको इग्नोर करेगा, या हो सकता है इसने आपको ब्लॉक करके रखा है। चाहे जो भी एनर्जी हो, आप खुद को स्टक भी फील कर रहे थे और आप फास्ट एक्शन भी चाहते हो, आप इस इंसान की तरफ से कॉल मैसेज भी चाहते हो। और बहुत लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं कि आप किसी कार्मिक के साथ ही डील कर रहे हो, क्योंकि नंबर 8 की एनर्जी यहाँ पर बार बार रिपीट हो रही है। ओके, ये कुछ एनर्जी मुझे आपकी नज़र आ रही है। ओके, और ये देखो, आपको पता है ना, यही तो बात है, आपको पता है कि इस इंसान में कितना ज़्यादा ईगो है, इसमें कितना ज़्यादा घमंड है, ये आपकी बात ही नहीं चलने देता। मे बी आप में से बहुत लोग ऐसे हैं कि कल रात आप सोच रहे थे कि हमेशा ये आपके ऊपर पावर चलाता है, हमेशा अपना ईगो, अपना घमंड दिखाता है। तो जो एनर्जी यहाँ पर आई है, या तो आप किसी बात को लेकर ईगो में आ चुके हो, या तो ये इंसान जो ईगो दिखाता है, जो घमंड दिखाता है बार बार, आप उसके बारे में ज़्यादा सोच रहे थे। आपको ऐसा लगता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा मतलब सुनता ही नहीं है,
अपनी चलाता है, कंट्रोल करता है। ये कुछ एनर्जी मुझे आपकी नजर आ रही है कल रात की, ठीक है। और यहाँ पर नंबर 4 की एनर्जी, राहु की एनर्जी है। बहुत ज़्यादा थॉट्स, एक से ज़्यादा थॉट्स आपके दिमाग में घूमते जा रहे थे। आप किसी एक डिसीजन पर कायम नहीं थे कल रात, बार बार आपके थॉट्स चेंज हो रहे थे। ओके, आपको ऐसा भी लगता है कि चीज़ें सब कुछ अचानक से जैसे बदल गई हैं। इस एनर्जी में आप मुझे कल रात दिखाई दे रहे हो। ओके, अब देखते हैं एंजल की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है इस वक्त। एंजल प्लीज गाइड कीजिएगा मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए इस वक्त क्या मैसेज है। क्या मैसेज है? तो आपके लिए मैसेज है लेट गो। अगर कोई ईगो, देखो यहाँ पर जैसे एनर्जी आई है ना, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं कि आप ईगो में आ रहे हो। लेट गो करना है, इस घमंड से, इस ईगो से लेट गो करना है। घमंड में जीकर, ईगो में जीकर कोई फायदा नहीं होने वाला, होगा तो सिर्फ नुकसान, नुकसान और नुकसान ही होगा। लेट गो कर देना है। जो कुछ भी नेगेटिव एनर्जी है उससे लेट गो करना है। जो कुछ भी पास्ट के ऐसे एनर्जी है जिससे आपको सिर्फ तकलीफ हो रही है, तकलीफ के सिवा कुछ मिल नहीं रहा है, ऐसी एनर्जी से आपको लेट गो करना है। आपको लाइफ में आगे बढ़ना है। इस इंसान से लेट गो करने के बारे में बात नहीं हो रही है, उस पास्ट के एनर्जी से लेट गो करना है जिससे आपको तकलीफ होती है, जिससे आप तकलीफ में जी रहे हो, आप दर्द में हो, उस तकलीफ से आपको लेट गो करना है। ये आपके लिए गाइडेंस यहाँ पर दी जा रही है। तो आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।